अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज के ट्यूटोरियल में हम वेट रोड टेक्सचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हम 3D मैक्स प्लस वीरे में वेट रोड टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, देन एक नाइस सा आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि ये रियलिस्टिक रेंडर आपको लग रहा है और इस रोड के ऊपर कहीं कहीं आपको जो है वाटर का फील आ रहा है और किस जगह पे आपको रोड का फील आ रहा है। तो इस तरह का जो रियलिस्टिक टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं वेट रोड का, वो कैसे बनाया जाता है, इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप नाइस से इंटीरियर रेंडर्स, एक्सटीरियर रेंडर्स वगैरह सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मिनिमम थोड़ी सी फीस है, उसको पे करके आप जो है वो मेरा कोर्स ले सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं मुझसे। सो इस तरह के नाइस से रेंडर्स आप जो है वो निकाल सकते हैं विद इन 1 and 2 month। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो अब बात करते हैं वेट रोड टेक्सचर कैसे बनाया जाता है लाइक दिस। सो ये एक मेरा प्रोजेक्ट था जो कि अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो ऑब्वियसली इसमें तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इसमें रेंडर टाइम्स काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। ये मैंने एक सीन क्रिएट किया हुआ है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेट रोड टेक्सचर कैसे क्रिएट किया जाता है और एक नाइस सा एक रेनी इफेक्ट कैसे लाया जाता है, यानी आफ्टर रेन जो रोड के ऊपर इफेक्ट होता है, कुछ वाटर्स एंड कुछ गड्ढे वगैरह होते हैं और उस गड्ढों में वाटर जो है वो खड़ा हुआ होता है। तो उस वाटर को कैसे शो किया जाता है 3D मैक्स में, इसी बारे में डिस्कशन रहेगी हमारी। सो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक टेक्सचर लगाना है। सो ये वाला टेक्सचर मैं ले लेता हूँ और उसको हम क्या कर देते हैं, वेट रोड टेक्सचर। ओके, सो इसमें मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा। एक मेथड जो है वो प्रोफेशनली होगा, जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा बट उसमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जो दूसरा मेथड होगा वो इजी रहेगा, जस्ट 1 and 2 क्लिक्स में आप अपना इफेक्ट ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थोड़ा लेंथी है बट वो प्रोफेशनल है, ठीक है। उसमें अगर आप रेंडर करेंगे तो उसमें जो आपका इफेक्ट रोड के ऊपर टेक्सचर रहेगा वो बड़ा रियलिस्टिक सा फील आएगा और HD फील आएगा। ओके, सो उसके लिए हम स्लेट मोड में चले जाते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। दोनों मेथड्स में मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, सो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ वाटर यानी वीरे मटेरियल। ओके, सो वीरे मटेरियल ले लिया, इसको हम रिनेम कर देंगे वाटर इफेक्ट यानी वेट वाटर या वेट रोड। ओके, सो वेट रोड के नाम से हम इसको कर देंगे। ओके, और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे सिंपल हम एक जो है इफेक्ट लगाएंगे, HDRI लेंगे ताकि हमारी लाइटिंग रहेगी। तो कॉस्मोस ब्राउज़र में मैं जाता हूँ, यहीं से हम एक लाइटिंग ले लेते हैं। सो यहाँ से मैं HDRI सेलेक्ट कर लेता हूँ। HDRI फर्स्ट ये वाला कोई एक HDRI हम ले लेते हैं। सो यही मैं ले लेता हूँ और ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ओके, अब थोड़ी सी लाइट बढ़ाने के लिए हम वीरे सन भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपल एक रेंडर करेंगे। सो यहाँ पे मैं रेंडर सेटिंग कर लेता हूँ, जहाँ पे वीरे GPO रहेगा और एज इट इज़ हम रखेंगे और यहाँ पे हम वीरे में जाएंगे, ये एज इट इज़ हम रखेंगे और यहाँ पे हम एक रेंडर कर लेते हैं। सो जैसे ही रेंडर करेंगे अब आप एक इफेक्ट देखेंगे। सो ये हमारा रेंडर रहेगा। उसके बाद हम इसमें मज़ीद चेंजेस करते रहेंगे जैसे जैसे हमें नीड पड़ेगी। ओके, सो ये इफेक्ट आया। अब हम एक्सपोजर में जाएंगे और इसकी थोड़ी सी जो लाइट है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें मिला है। सो यहाँ पे HDRI को थोड़ा मूव करेंगे ताकि हमें इफेक्ट अच्छा मिल सके। सो मूव करने के लिए सिंपली 8 प्रेस करेंगे, देन लाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये जो HDRI है, ये मैप है, इसको हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको यूज़ मैप कर लेंगे। यूज़ मैप करने के बाद अब आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये देखें, और अब आपने M प्रेस करना है। सो यहाँ पे मैं M प्रेस करता हूँ और M प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं कॉम्पैक्ट मोड में और यहाँ से इस वाले ही आपने ये जो मैप है, इसी मैप को लेकर आना है इस जगह पे। ओके, ये आने के बाद अब आप इसको जो है वो स्फीरिकल है ऑलरेडी और इसकी वैल्यू को रेंडर ओवरऑल मल्टीपल को आप 4 कर दें, थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो जाएगी, और इसको आप 2 कर दें। सो इससे भी लाइट ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। सो इसको मैं कर लेता हूँ 50% रोटेट करके देखते हैं, ये ठीक है। और वर्टिकली भी हम इसको रोटेट करते हैं। सो वर्टिकली हम नहीं करेंगे। ओके, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। अब अगर हम रेंडर करेंगे तो हमें कुछ लाइट थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आएगी, उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये जो हमारा एक्सपोजर है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, हल्का सा वापस बैक। ओके, सो अब ये हमारा जो है वो रेंडर निकल के आ चुका है। अब हमने यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडर रखना है ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे। सो इंटरेक्टिव रेंडर हम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा लो कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे यहाँ से कुछ इस तरह से
ओके। सो अब हमने दोबारा से अपने मटेरियल में जाना है। सो यहाँ पे स्लेट मटेरियल एडिटर कर लेता हूँ और इसमें सबसे पहले आपने डिफ्यूज़ में जाना है। सो डिफ्यूज़ मैप वीरे बिट मैप, अब आपने यहाँ से डिफ्यूज़ मैप ले लेना है। सो मैं जाता हूँ अपने मैप्स में। सो यहाँ पे हम जाते हैं टेक्सचर्स, और टेक्सचर्स में जाने के बाद रोड मैप हमें मिलेगा। सो रोड PPR टेक्सचर, ये वाला मैप हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे अब आप देखेंगे तो रोड के ऊपर एक टेक्सचर जहाँ पे लग चुका है। ओके, इसके बाद अब हमें चाहिए एक रिफ्लेक्शन मैप एंड एक ग्लोजनेस मैप। सो रिफ्लेक्शन मैप एंड ग्लोजनेस मैप हम खुद क्रिएट करेंगे। जहाँ पे रिफ्लेक्शन में जाएंगे, मैप्स में जाएंगे, वीरे में नहीं जाएंगे हम, जहाँ पे जर्नल में जाएंगे एंड कलर करेक्शन मैप एक ऐड करेंगे। ओके, सो ये ऐड करने के बाद अब सिंपल हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद कलर करेक्शन मैप में जाएंगे, और जैसे हम कलर करेक्शन मैप में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा, इसको हम मोनोक्रोम कर देंगे। ठीक है, ये इसके साथ। ओके, तो इसको अटैच करने के बाद अब ये हमारा जो मैप है ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, यहाँ से नज़र आ रहा है, ये देखें इसमें डिफरेंस आ गया। ओके, सो ये अटैच करने के बाद हमने कर लिया थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्शन मैप। अब हमें ग्लोजिनेस मैप चाहिए, सो हम इसको ऐड करेंगे रिफ्लेक्शन ग्लोजिनेस मैप में। ओके, सो ये दो काम हो गया। अब इसके बाद हमें एक बम्प मैप चाहिए, क्योंकि हमें अपने टेक्सचर्स में थोड़ा सा बम्पी ऐड करना है ताकि टेक्सचर जो थोड़ा सा HDRI फील आए। उसके लिए हम बम्प लेंगे, यहाँ पे मैप्स में जाएंगे, वीरे में जाएंगे, और वीरे नॉर्मल मैप यहाँ पे हम लेंगे क्योंकि हमारे पास नॉर्मल मैप है। अब नॉर्मल मैप कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई मैप है तो उसका आप नॉर्मल मैप क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम वीरे बिट मैप में जाएंगे, ये हमारे पास नॉर्मल मैप है, और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास जो एक टेक्सचर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम जाएंगे फोटोशॉप में। सो नॉर्मल मैप कैसे क्रिएट करना है, वो सिंपल आपने फोटोशॉप में जाना है और आपने अपना मैप यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अगर आपके पास अच्छा GPU है देन आप नॉर्मल मैप क्रिएट कर सकते हैं विद इन 1 क्लिक। सिंपल आपने यहाँ पे 3D आपको मिलेगा फिल्टर, यहाँ ऊपर जाएंगे फिल्टर मिलेगा, और फिल्टर में आपको 3D इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे आप जनरेट नॉर्मल मैप कर सकते हैं। सो ये आपका नॉर्मल मैप जो है वो जनरेट हो जाएगा। ओके, सो नॉर्मल मैप जनरेट होने के बाद आप डिस्प्लेसमेंट मैप भी ऐड कर सकते हैं, बट उसकी अभी हमें नीड नहीं है, नॉर्मल मैप से हमारा काम चल जाएगा। सो यहाँ पे ये नॉर्मल मैप मैंने ऐड कर दिया अपने इस वाले टेक्सचर्स में। ओके, सो ये आप हमारा यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है। अब आपने सिंपल वीरे मटेरियल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन में जाना है और इसकी रिफ्लेक्शन को फुल कर देना है। देन आपने फ्रैक्शनल IOR में जाके, जो वाटर की फ्रैक्शनल IOR है वो 1.33 होती है। ओके, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे, अब भी देखेंगे तो आपका वो वाला इफेक्ट नहीं आया। ओके, जो इफेक्ट हमें चाहिए वो वाला इफेक्ट अब यहाँ पे नहीं आया। सो वो वाला इफेक्ट लाने के लिए हम यहाँ पे वीरे ब्लेंड मटेरियल यूज़ करेंगे। अब वीरे ब्लेंड मटेरियल क्या होता है? वीरे ब्लेंड मटेरियल एक बहुत बड़ी बला है। अगर आप वीरे ब्लेंड मटेरियल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप किसी भी किस्म का टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का इफेक्ट ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैं वीरे ब्लेंड मटेरियल लेता हूँ। ओके, और इसको रिनेम कर देते हैं हम रोड टेक्सचर, कुछ इस नाम से। सो यहाँ पे हम रोड टेक्सचर कर देते हैं। ओके, रोड टेक्सचर या मटेरियल कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमें है बेस मटेरियल। सो बेस मटेरियल वो हम यूज़ करेंगे जो हमने इधर बनाया है। सो ये हमारा बेस मटेरियल हो जाएगा। ओके, अब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सिंपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा रोड को, और ये हमने रोड सेलेक्ट किया और इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया ब्लेंड मटेरियल। ओके, सो यहाँ पे हम ब्लेंड मटेरियल अप्लाई कर देंगे। जैसे हम ब्लेंड मटेरियल अप्लाई करेंगे सो ये हमें इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप ब्लेंड मटेरियल में अगर आप जाते हैं तो कोट 1 लिखा हुआ है, देन ब्लेंड 1 लिखा हुआ है। कोट 1 में आपने मटेरियल देना है, जो कि हम वीरे मटेरियल यूज़ करना है तो वीरे मटेरियल देना है। अगर आप कोरोना यूज़ करना है तो आपने कोरोना देना है। ओके, सो यहाँ पे हम एक वीरे मटेरियल और लेते हैं। सो यहाँ पे हम जाते हैं मटेरियल्स, वीरे एंड वीरे मटेरियल। ओके, सो ये वीरे मटेरियल हमने ले लिया। जैसे वीरे मटेरियल लिया तो अब हमारा जो टेक्सचर था वो वाइट हो चुका है, डार्क नहीं रहा। सो डार्क करने के लिए हम एज इट इज़ वीरे मटेरियल को यहाँ से पकड़ेंगे, ये वाला मटेरियल, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे इसको यहाँ से, और इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि अब कहाँ आ रहा है। सो ये साइड में ओपन हो जाएगा हमारा। ओके, सो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, ये वाला मटेरियल आएगा यहाँ पे। ओके, सो अब हम इसको ये वाला जो कलर है इसको ब्लैक करते हैं, यहाँ से ये ब्लैक हो जाएगा। ओके, सो अब अगर हम रेंडर देखेंगे, साथ साथ हम रेंडर भी देख रहे हैं, तो अब देखें ये ब्लैक हो गया। अब इसके बाद हमें इसकी रिफ्लेक्शन को बढ़ाना है।
सो ये वाली रिफ्लेक्शन हम फुल कर देंगे यहाँ से। जैसे ही फुल करेंगे अब हमारे रोड में रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। फ्रैक्शनल IUR वैल्यू वही हम यूज़ करेंगे 1.33। ओके 1.33 हमने यूज़ कर ली। ये होने के बाद अब आपने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोड्स के ऊपर हमारा जो एक रिफ्लेक्शन इफेक्ट है, एक वाटर इफेक्ट है, वो आ चुका है। बट हमें इस तरह का रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, हमें किसी किसी जगह पे रिफ्लेक्शन चाहिए और किस जगह पे रोड्स बिल्कुल जो है वो ग्लॉसी चाहिए। लाइक इस अगर आप इमेज में देखते हैं तो इसमें देखें कुछ कुछ स्पेशल जगह पे जो है वो हमने वाटर इफेक्ट दिया हुआ है, बाकी जगह पे रोड ही हमें नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मैप ऐड करते हैं, उसको पुडल्स मैप कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे वाटर पुडल मैप्स पिंटरेस्ट के ऊपर तो वो आपको मिल जाएगा। सो पुडल्स मैप अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। पुडल्स मैप होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाना है। सो ये पुडल्स मैप होता है, यानी ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर्स का कम्बिनेशन होता है, इसको आपने लेना है। सो सिंपल इज़ दैट, यहाँ पे हम जाते हैं और इसमें अब आपने ब्लेंड मटेरियल में यहाँ पे ब्लेंड में यूज़ करना है। ओके ब्लेंड में जाना है, यहाँ पे मैप्स लेना है, वीरे बिट मैप, और अब आपने यहाँ पे वो वाला पुडल्स जो है वो स्टार्ट ये वाला ले लेना है। जैसे ही आप ये वाला लेंगे तो अभी आप रेंडर्स में देखेंगे यहाँ पे आप हमारा जो रेंडर्स है वो कहाँ पे है, ये देखें अब हमारा ये यहाँ पे शो हो चुका है वाटर इफेक्ट जो जहाँ पे हमें चाहिए। अगर यहाँ पे लाइट्स ऑन होती तो लाइट्स का इफेक्ट भी यहाँ पे पड़ता। ओके बट अभी अगर आपने इसका जो वैल्यू है वो चेंज करनी है, लाइक हमें बड़े बड़े पुडल्स चाहिए, छोटे छोटे पुडल्स नहीं चाहिए। अगर छोटे छोटे चाहिए तो हम उसको स्मॉल कर सकते हैं, बट इसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये जो विंडो ओपन होती है पॉपअप विंडो, और इसमें अगर आप यहाँ पे टाइलिंग में आते हैं तो 0.5 वैल्यू करेंगे और इसकी भी 0.5 करेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े पुडल्स आपको नज़र आएंगे। ओके लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखें ये पुडल्स हमें कुछ इस तरह से नज़र आए हैं। सो ये था एक मेथड। अब दूसरा मेथड जो बिल्कुल सिंपल है, ओके वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में सिंपली आपने जाना है यहाँ पे कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में हम जाते हैं, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, और यहाँ से ये वाला एक टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सिंपल एक टेक्सचर हमने ये वाला अप्लाई कर दिया, ओके, और रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे हमने अब बिट मैप लेना है। सो वीरे बिट मैप में हम जाते हैं। सो ये वाला बिट मैप हमने ले लेना है, वही एज इट इज़ जो हमने टेक्सचर यूज़ किया था। सो टेक्सचर्स यहाँ पे रोड टेक्सचर्स पे चले जाते हैं और ये वाला रोड टेक्सचर आ गया हमारे पास। ओके सो अब ये रोड टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं ये वाला अप्लाई हो चुका है। अब हमने इसकी रिफ्लेक्शन बढ़ा देनी है। सो सिंपल इज़ दैट हम इसकी रिफ्लेक्शन को बढ़ा देंगे और पॉइंट की वैल्यू को हम यहाँ पे 1.00 ही रहने देंगे, और उसके बाद जो फ्रैक्शनल IUR है वो 1.33 कर देंगे। ओके ये होने के बाद अब हमने डाउन में चले जाना है, मैप्स में चले जाना है, क्योंकि हमें वही बम्प मैप भी ऐड करना है। सो बम्प में हम जाएंगे, ये वाला बम्प है इसमें हम जाएंगे। सो सबसे पहले हम नॉर्मल मैप लेंगे, वीरे नॉर्मल मैप। सो यहाँ पे हम देखते हैं वीरे नॉर्मल मैप ये रहा। देन इसमें हम जाएंगे नॉर्मल मैप में, और यहाँ पे हम आप जाएंगे बिट मैप में। ओके सो बिट मैप में जाने के बाद ये हम नॉर्मल मैप ले लेंगे। ओके सो इसमें हल्की सी जो है डेप्थ आ जाएगी। ओके ये होने के बाद अब आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम हो गई है, बट नॉर्मल मैप ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का होगा। अब हमने इसकी वैल्यू को चेंज आप कर सकते हैं अगर आपने करना है, बट अगर हम यहाँ से नॉर्मल मैप हटा दें तो अच्छा है, ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा रहे। ओके अब आपने रिफ्लेक्शन में जाना है, इसमें आपने पुडल्स ऐड कर देने हैं। अब आप पुडल्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पुडल्स नहीं है देन आप जो है वो नॉइज़ मैप भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको नॉइज़ मैप भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम नॉइज़ मैप ऐड करेंगे, ये हमारा नॉइज़ मैप है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करेंगे अब कुछ जगह पे हमें पुडल्स नज़र आ रहे हैं। इसकी टाइलिंग को हम सबसे पहले हम इसकी जो साइज़ है इसको 50 कर देते हैं, हाइट को हम 0.6 कर देते हैं, और लो वैल्यू को हम 0.4 कर देते हैं। ओके सो अब इसमें हल्की हल्की जगह पे पुडल्स नज़र आएंगे, बट उतना इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा जो पुडल से हमें मिलता है। और इसी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसमें भी हम पेस्ट कर देंगे। ओके जैसे ही पेस्ट करेंगे अब आप देखें तो हमें ये पुडल्स नज़र आ रहे हैं इसमें भी। ओके सो नॉइज़ मैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉइज़ मैप आप यूज़ नहीं करते, आपको नॉइज़ मैप समझ नहीं आता, दैन आप पुडल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं पुडल्स यूज़ करके बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं बिट मैप में,
ओके, और दोबारा से हम जाते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में और ये वाला हम पुडल्स ले लेते हैं। ओके, जैसे पुडल्स लेंगे, अब इसमें पुडल्स आ गए और इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम डाउन में पेस्ट कर देंगे। अब पुडल्स की टाइल्स हमने बढ़ानी है, सो टाइल्स की वैल्यू को आपने ओवरऑल जो टाइलिंग है हमारी उसको 0.5 कर देना है और इसको भी आपने 0.5 कर देना है। ओके, सो ये हमें पुडल्स अब कुछ इस तरह की टाइल्स नज़र आ रही हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को 1 करेंगे, इसकी वैल्यू को भी 1 करेंगे, सो यहाँ पे ये इफ़ेक्ट हमें मिलता है। ओके, कुछ इस तरीके से आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। सो ये आप इस तरह से जो है वो पुडल्स ऐड कर सकते हैं अपने रोड्स में और नाइस सा अच्छा सा इफ़ेक्ट आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये रेंडर्स में किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें क्योंकि इसमें HDRI यूज़ नहीं किया हुआ, सो इसमें वही लाइट्स वाला इफेक्ट आ रहा है, गेट का इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप रेनी इफेक्ट ले सकते हैं अपने रोड के ऊपर और एक वेट रोड का टेक्सचर जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगेन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, Corona, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्रो कोर्स सीखना चाहते हैं विद इन 1 and 2 मंथ, देन आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा प्रो कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।